हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 नंबर के सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया था। आज हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर में होता है आपका, वो ग्राफ का ही होता है। हर साल जो है यही देखने को मिल रहा है कि 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया है ग्राफ का कि दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले तो हमने एक बता दिया है, ग्राफ में कुछ ज्यादा होता नहीं है। ऐसे एक समीकरण है कुछ इस तरीके से, प्लस है या माइनस से, एक बार देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी के साथ कह रहा है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ में हर क्वेश्चन में लगभग सेम तरीका अपनाना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को तो हमको लगता है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन 2 को देखिए, हम लोग इक्वेशन 2 से चलते हैं। समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 1 को आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये आसान है। समीकरण 2 से समीकरण 2 कुछ इस तरीके से है। ये है समीकरण 2। यहां क्या है, x के साथ कोई ना कोई गुणांक है, y के साथ कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ना तो x के साथ गुणांक है ना तो y के साथ गुणांक है। यहाँ आप किसी को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। तो इसको दाएं से बाएं तरफ भेजेंगे, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि x के साथ कोई ना कोई कॉफिशेंट है। जब आप इसको x को अकेला रखिएगा तो ये 2 भी गुना से भाग में जाएगा। तो एक नंबर ऐसा आएगा जिसमें आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 2 से हर हाल में कट जाए, क्या डेसिमल वाला नंबर नहीं आए। तो आप क्या करो, y को अकेला कर लो, y को अकेला कर लो और x को लेफ्ट टू राइट भेज दो। और इसे समीकरण 1, इसके बाद 2 कहोगे तो इसे क्या कहोगे, 4 कह देना। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना, धीरे धीरे इसका मान रखना। मान कहाँ रखते हैं, जिसको अकेला करते हैं वहां नहीं, जो यहां होगा उसी पे हम लोग मान रखेंगे। अपने मन से अब कुछ भी मान आप रखते चले जाइए और आपका चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट में मान रखते चले जाना है। पहले एक चार्ट बना लीजिए। ये चार्ट हो गया आपका। अब हमने x की जगह पे, मेरा मन हुआ कि हम क्या रख दें, 2 रख दें, सॉरी 0 रख दें। हमने कहा रख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया। कहा, समीकरण 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 4 में, समीकरण 4 में रखने पर तब इसका मान क्या हो जाएगा, y का, y बराबर हो जाएगा 8 और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपने y x की जगह पे क्या रखा, सॉरी हाँ x की जगह पे क्या रखा, 0। तो y का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, फिर एक मान रखेंगे। 3 मान रखना होता है, कम से कम जो है 3 मान रखिए आप लोग। आपने क्या रख दिया, यहाँ पे है पहले 0 रखा, अब 1 रख दीजिए अपने मन से कि सर x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। कहा, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 क्या है, यहां है आपका 4, y इज इक्वल टू, है ना, 8 माइनस 2x। तो y की जगह पे y का मान 8 माइनस 2 इंटू 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 घट के कितना हो जाएगा, तो y का मान आपका 6 आ गया। तो आपने x की जगह पे कितना रखा, 1 रखा, y का मान कितना आ गया, सॉरी 6 आ गया। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर एक और मान रख लेना अपने मन से। 1 रखा, अब 2 रख लो। 2 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 में से 8 गया, बचेगा कितना, 4। तो आपने x का मान कितना रखा, 2, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है। समीकरण 1 आसान था, समीकरण 2 कुछ इस तरीके से बनाना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना। यहाँ तुम लेफ्ट टू राइट या तो x को भेज दो या y को भेज दो, या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि x के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट है, नंबर है गुना में।
अगर आप तुम x को यहाँ अकेला करते तो ये 2 भी गुना से भाग में जाता, तो यहाँ पे जो नंबर वैल्यू रखना पड़ता, एक ऐसा वैल्यू रखना पड़ता कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ क्या कर दिया, y को अकेला कर दिया, x को लेफ्ट टू राइट कर देना है। क्लियर है? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है आपका द्विघात समीकरण का है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर क्या है, डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है? कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो कौन डिपेंड है? डिपेंड है आपका चौड़ाई। जब तक आपको चौड़ाई पता नहीं होगा तो लंबाई का पता नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर ले, सबसे पहले मान लीजिए, तो क्या मानिएगा, लंबाई या चौड़ाई। तो ये आप पहचानिएगा कहां से, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, जो लास्ट लाइन से पहले वाला लाइन है। कह रहा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से अधिक है। अब हमें चौड़ाई पता ही नहीं है तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले चौड़ाई मान लो कि माना आयत है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर कि आयत की, यहां पे मान लेना है, माना, ठीक है, माना कि आयत की चौड़ाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x हो गया, ठीक है ना। अगर ये चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा सर, लंबाई क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लंबाई के बारे में 2 गुने से 1 अधिक है। तो कौन? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। सर आपको क्षेत्रफल भी दिया गया है कि क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्षेत्रफल दिया गया है, यही है ना, 528 मीटर स्क्वायर। तब आप क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है यहां पर 528। लंबाई क्या हो गया, लंबाई हो गया 2x + 1 और चौड़ाई हो गया x, ठीक है। यहां से समीकरण तैयार हो जाएगा। समीकरण कैसा तैयार होगा वो देख लीजिए। क्या करना है, x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, इतना बात तो समझते हो आप लोग। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, और x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब आप क्यों क्या करें, इसको लेफ्ट टू राइट लेके चले आए तो हो जाएगा 2x² + x, इसको लेफ्ट टू राइट लेके आएंगे तो -528 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपका बनके तैयार हो गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल करने के बाद यहां से लंबाई और चौड़ाई का मान निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग द्विघात सूत्र से बनाने की कोशिश करते हैं। तो द्विघात सूत्र के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, विमांतर चाहिए, डी चाहिए, या आप उसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख के ही बना सकते हैं। तो चलिए इस जगह को छोड़ करके हम लोग इधर बढ़ते हैं, इस तरफ। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है x बराबर, द्विघात सूत्र से लिख देना है ऊपर में, द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या है आपका, -b ± √b² -4ac / 2a, यही आपका फॉर्मूला है। हम यहां पे सिर्फ ये लिख देते हैं कि सर a की जगह पे क्या आया, तो x² के साथ जो कॉफिशेंट होगा वही a कहलाएगा। b के साथ जो कॉफिशेंट होगा, तो b के साथ कॉफिशेंट क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, और c का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू है। अब आप क्या करो, यहां वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो b की जगह पे क्या, -1 ±√1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 4ac, तो यहाँ क्या है, ये माइनस में है ना, यहाँ क्या है, c माइनस में है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे
28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है? इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लीजिए। यहां इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 को गुना करिएगा इससे तो हो जाएगा 42 24, 42 24 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2ab। 2ab का मतलब यहां हो जाएगा आपका 4, तो x का मान -1 यहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा, 42 25 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 42 25 का रूट क्या निकलेगा, तो सबसे लास्ट में क्या है, 5 5 है। तो तुमको हर हाल में ऐसे नंबर को चूज करना है जिसके अंत में 5 हो। 25 से तो नहीं आएगा, ठीक है, 35 से भी नहीं आएगा, छोटा वैल्यू आएगा 35 से। ठीक है, 50 का अगर हम 50 का करते हैं, 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 25। ठीक है, तो 50 का भी नहीं होगा, 55 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक बार 55 का स्क्वायर करके देखते हैं इस तरीके से। तो 55 25 25 के 5 हाथ में रहा 2, 55 25 25 दूना 50। ये शॉर्ट ट्रिक है, वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर इन दोनों को गुना करना है, फिर इससे भी गुना करना है। तो 5 55 25 25 दूना 50, 50 और 2 आपके पास है तो ये हो जाएगा 52, 55 25। ठीक है, 25 और 5 इधर हो जाएगा आपका कितना, 30, तो नहीं आया। ठीक है, तो अब आपको आगे पीछे कोई नंबर नहीं देखना है, डायरेक्ट 62 पे आना है। इस पर 62 का स्क्वायर निकालना है आपको। 62 का स्क्वायर करिए, कैसे निकालिएगा, 5 का स्क्वायर 55 25 25 के 5 हाथ में रहा 2। अब सबको मल्टीप्लाई, 5 6 30, 30 दूना 60, 60 और 2 62। ठीक है, बचा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 और 6 42 हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? ये तरीका आपको अपनाना है। किसके अंत में क्या है, 5 है, तो 5 कब आएगा, जिसके अंत में, यानी कि 5 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, उसके हर हर जैसे आप 25 का स्क्वायर करेंगे अंत में 5 आएगा। ठीक है, आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो अंत में 5 आएगा। तो आपको इसी तरीके से नंबर सोचना है ना, हर नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जिसके अंत में 5 होगा, तो ऐसे 50 का स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट में आंसर आएगा 25। तो 50 के बाद डायरेक्ट 55, 55 से नहीं आया, 65 में आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो, छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखना ताकि टाइम कम यूज हो पाए आपका। अब यहां से आप क्या कर लो, इसको यहां से सॉल्व कर लो, इतना सा तो आप कर लेना। ये प्लस माइनस इसका आ जाएगा कितना, 65, 65 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक बार किसके साथ, प्लस के साथ 65 बटे 4, और एक बार माइनस के साथ 65 बटे 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस टर्म को यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अभी निकालना है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी करिए। चलिए, आई होप समझ में आया आप लोग। मिटा दें इसको, इस एरिया में हम लोग थोड़ा वर्क कर लेंगे। इसको इरेज कर दिया। अब इस पार्ट को यहां समझना, ये हो गया कितना, 65 में 1 गया 64, कितना बच गया 64। तो x का एक मान आ गया कितना, 64/4। ठीक है, और एक मान आ जाएगा -66, -66/4। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 6 4 कम 4 और 4 6 के 24, 16 बार में ये कट जाएगा। ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 9 36, तो 19 बार में, लेकिन यहाँ माइनस आएगा। x का एक मान कितना आया, 16, एक मान आया -19। तो लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए इसका मान 19 नहीं होगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे x कैन नॉट बी इक्वल टू -19, है ना। x कभी -19 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब x का जो एग्जैक्ट वैल्यू आया वो कितना आया, वो 16 आया। 16 क्या है, 16 आपका चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई आ गया। अगर सर आपको लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, लंबाई अगर चाहिए, यहाँ पर गलत है, ठीक कर लेना। तो आपको क्या करना होगा, 2 गुना 16 प्लस 1, तो 16 दूना 32 और 1 33। ठीक है, इतना तक आपको ला करके आंसर छोड़ना है, तब पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा। और दिस इंप्लाइज को देना नहीं भूलना है, जहां पर एक इक्वल टू हो वहां पर दिस इंप्लाइज का होना जरूरी है।
क्लियर है? आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जल्दी यहाँ तक भी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहां तक आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 2021 का पढ़ेंगे, 22 नहीं पढ़ेंगे, उसका सेकंड सिटिंग में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 22 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 आप 25 वालों के लिए, 21 जो है 25 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद डायरेक्ट जो है हम लोग 21 का पढ़ेंगे और उसको 21 का सारा क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेना, रिविजन कर लेना। चलिए अगला सवाल जो है आपका, यह है आपका ट्रिगो का प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि शेक थीटा -tan थीटा डिवाइडेड बाय शेक थीटा प्लस tan थीटा, ये बराबर है आपका 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा -2 sec थीटा इंटू tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कहाँ से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे। हमने क्वेश्चन को आधा लिखा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वहां से क्वेश्चन उतार लेना आप लोग। एलएचएस से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ करना क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है इसका कि आप इसका परिमेयीकरण कर लीजिए। परिमेयीकरण से कैसे होता है, जो भी नीचे में टर्म्स है उसके बीच वाले साइन को चेंज कर लेना है। यानी माइनस में है तो प्लस में, जो प्लस में उसे माइनस में। क्या प्लस में था तो हमने इसे किस में बदल दिया, माइनस में, ठीक है। और ये टर्म्स हमने लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला जो है सेम है, सेम टर्म्स है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, यानी इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। और ये नीचे वाला a+b और a-b के फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, ये हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये शेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आप क्या लिखना कि इसको तो जैसा है वैसा लिख दो, या फिर लिखो इसे a-b का होल स्क्वायर। तो a² + b² -2ab इस फॉर्म में लिख दिया। और इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि शेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा सर, शेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो शेक 10 को लेफ्ट टू राइट भेजेंगे तो क्या बचेगा, इस शेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा पहले से है, और -2 शेक थीटा -tan थीटा, और डिवाइड में तो 1 था, 1 खत्म हो गया। इस सेक थीटा की जगह में यहीं से देख लो ना, इस 10 को लेफ्ट टू राइट भेजेंगे, सेक थीटा की जगह पे क्या आएगा, यही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता है tan थीटा जो है 2 टाइम हो जाएगा, तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस, यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए 5 नंबर का सवाल बड़े आसान तरीके से प्रूफ हो गया। तो एलएचएस किसके बराबर हो गया सर, एलएचएस बराबर हो गया आपका आरएचएस से, ठीक है। ये आप क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो 5 नंबर के लायक नहीं था, लेकिन आपको क्वेश्चन 5 नंबर में ही दिया है, और बहुत कम समय में बना लीजिएगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। कभी कभी प्रूफ का क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। दूसरे किनारे ठीक उसके सामने एक वृक्ष खड़ा है, वृक्ष है, मान लीजिए कुछ यहाँ है वृक्ष, ये वृक्ष है, आदमी यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था, तो जब इस जगह खड़ा था तो 60 डिग्री का कोण बना रहा था, इस जगह खड़ा था तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। उसके बाद ये आदमी जो है पीछे हटता है
16 फीट, 16 मीटर। ठीक है। अब ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका क्या कर दीजिए, नाम रख दीजिए। और हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, वृक्ष की ऊंचाई चाहिए, यानी ये चाहिए हमें। थोड़ा फिगर हम सही कर देते हैं समझाने के लिए, थोड़ा हमने इस तरीके से लिख दिया। इसको यहां से यहां मिला दीजिए। ये हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं डी। ठीक है। आदमी यहां खड़ा था, जब यहां खड़ा था तो 60 डिग्री का कोण बना रहा था। 16 मीटर जब पीछे गया तो 45 डिग्री का कोण बना है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 16 मीटर है। ठीक है ना। तो जो दिया गया है एक बार लिख लीजिए, मान लिया, थोड़ा मान भी लीजिए और कुछ लैंग्वेज लिख दीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको अच्छा हो, नंबर मिले, प्रॉपर नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो माना वृक्ष, माना वृक्ष ए बी बराबर जो है हमने एच मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, एच मान लिया। अब बी से सी की दूरी को हम लोग मान लेते हैं, बी से सी की दूरी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है। और कौन आपको बना रहा है, एक कौन बना रहा है ए सी बी, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। और एक कौन बन रहा है आपका कितना, ए डी बी, ये बना रहा है आपका 45 डिग्री का। जो दिया गया था उसी को थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ आपको लिख देना है। अब आइए, पहले हम आप क्या करते हैं, एक बड़े ट्रायंगल को निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, जब त्रिभुज ए बी डी में आइएगा तो एंगल 45 लेंगे, तो लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, यानी बी डी, यही होगा ना। tan का मान b बाई सॉरी p बाई बी होगा, tan का मान। अच्छा, हमने tan क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, इसलिए कि अगर यहाँ tan लेते तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लाइन इसका परपेंडिकुलर और इस लाइन का वैल्यू एक वैल्यू दिया गया है, तो ये बेस हो जाएगा। और p और v किस में आएगा, tan में आता है आपका, इसीलिए हमने यहाँ पर tan का यूज किया। ठीक है, tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको माना हम लोगों ने h और इसको हमने कुछ नहीं माना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं ना। ये पूरा लाइन क्या हो सकता है, बीसी प्लस सी डी हो सकता है। इसे हमने क्या मान लिया, 1 इज इक्वल टू एच, बीसी हो गया x प्लस 16। इसे थोड़ा और सीधा कर लीजिएगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में जब आप ए बी सी में आएंगे तब यहां आप लेंगे tan 60, इसका मान ये हो जाएगा p बाई बी, बी इसका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। tan का मान √3 और ये क्या हो जाएगा h, इसका मान हो जाएगा आपका क्या, x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इंटू √3, x इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर लीजिए, x और x को यहां ऐसा करिए, x को अकेला कर लीजिए ताकि यहां वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसे समीकरण 1 कह दीजिए। आप लिख लीजिए x का वैल्यू निकालना है, तो आप x बराबर ऐसा लिख सकते हैं ना, x इधर आ जाएगा, x को लेफ्ट टू राइट लेके आएंगे तो h बाई √3। ठीक है, इसी x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू दिस h बाई √3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर x की जगह पे हमें क्या रखना है, h बाई √3, और यहाँ पे पहले से क्या है 16 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या ऐसा करिए, h को h की तरफ कर लीजिए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या,
एच को एच की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा एच, और ये -√3 इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहां से एच कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 - 1/√3 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एच के साथ जो भी गुना है उसको लेफ्ट टू राइट भेज देंगे, यहां से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे देखिए क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे वाले टर्म्स को क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट भेज देंगे, यानी जो गुना से है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है आपको। यहां से आपका क्या आ जाएगा, वृक्ष की लंबाई आ जाएगी। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि एक खोखला अर्धगोला है, उसको बेलन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों से एक फिगर बनेगा, उसी का आपको क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तन बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा किया गया है। कुछ इस तरीके से एक बर्तन है, मान लीजिए इस तरीके से आधा कटोरा है। ठीक है, इस पे क्या रखा गया, एक बेलन रखा गया, जो कि बेलन भी क्या है आपका, खोखला है, ठोस नहीं है। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का जो त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी पर रखा गया है, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, इसी पर रखा गया है सीधा। तो जो इसका त्रिज्या होगा वही, हाँ, बेलन का भी आपका क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि पूरा जो खिलौना है इसकी ऊंचाई है 13। अच्छा, मीटर में है या सेंटीमीटर में, सारा सेंटीमीटर में है ना। अर्ध का व्यास दिया गया, सॉरी, पूरा व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर। व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर का, तिरछा नहीं है, तो तिरछा बनेगा इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए। इसमें आप कितना फिगर है, दो फिगर है, एक फिगर यहाँ एक फिगर यहाँ दिया गया है। तो पहले आप लिख लीजिए अर्धगोले की अर्ध अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो बराबर होगा बेलन की त्रिज्या के। ठीक है, बेलन की त्रिज्या के, इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा 14/2। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, बेलन का तो हाइट भी होगा, तो बेलन का हमें क्या निकालना होगा, ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खोखला है, हाँ, इस तरीके से है, तो अगर यहाँ 7 सेंटीमीटर है ये तिरछा, तो ये भी इसका क्या होगा, तिरछा ही कहलाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो आपको क्या करना है, पूरे 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर को आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, 7 सेंटीमीटर को माइनस कर लेंगे। एच की जो दूरी हो गई, एच जो निकल गया आपका वो कितना निकल गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर निकल गया। हमें निकालना क्या है लास्ट में, बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन बर्तन का भीतरी भीतरी पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कौन कौन सा फिगर आया, पहला फिगर आया आपका अर्धगोले का। ठीक है, अर्धगोले का, तो
गोले का पृष्ठीय, यहां से बता देता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो लिखेंगे बेलन बेलन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी 4 होता है संपूर्ण गोले का, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2πr², ठीक है। बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का भी हो जाएगा 2πr, यहां सिर्फ h लग जाएगा, 2πrh, यहां से कॉमन करके बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉमन क्या क्या आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और r भी कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब यहां बच गया r और यहां बच गया कितना, h बच गया आपका, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 पाई का मान 22/7, नहीं कुछ दिया है तो r का मान हमने क्या निकाला 7, और इधर हो जाएगा 7 + 6, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 44, ठीक है, ये हो जाएगा 44, और अंदर आपका 7 3 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इन दोनों को। आई होप यहां तक आपको दिखता होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। 23 में जो है ना 5 नंबर में आपको ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा, आसान सा क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुलक का है। ये क्वेश्चन आपके लिए SW रहेगा, हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, बाकी आप लोग घर पे बना लेना और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बहुलक के लिए। बहुलक में एक आपको डेटा दिया गया है। बहुलक का जो है फॉर्मूला होगा आपका, सिंपल सा फॉर्मूला है और आसान सा सवाल है। बहुलक निकालना है, बहुलक के लिए होता है आपका L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 - F2 F0। ये इस तरीके से हम लोग, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और सॉरी H भी देना होता है हमको, और F, सॉरी उल्टा कर दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 0 और फिर हो जाएगा 2। और F1 जो होता है ये बहुलक वर्ग की जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा है ये 16 है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो जाएगा। इसी इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग L निकालते हैं, F निकालते हैं। इसके ऊपर वाला F1 हो जाएगा, इसके नीचे वाला सॉरी इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 हो जाता है, ठीक है। दोनों बारंबारता के बीच का जो डिफरेंसेस है वो H कहलाता है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। और इसको आप लोग घर पे खुद से बना लेना, और बनाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लियर है। 5 नंबर का 2023 का क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया है। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, अब जो भी आपके लिए टाइम बचा है, 2021 इंपॉर्टेंट है, तो 2021 के लिए हम लोग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।